नमस्कार बच्चों। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग कुल लागत की बात कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम औसत लागत की बात करेंगे इस वाले लेक्चर में। हम जानते हैं कि औसत लागत कुल लागत को यदि उत्पादन की मात्रा से विभाजित कर दिया जाए तो किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, और कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत ज्ञात होती है। कुल लागत की तरह औसत लागत के भी तीन पहलू हैं: औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत तथा औसत कुल लागत या औसत लागत। औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर लागत है। कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो वजनफल आता है उसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। सूत्र के रूप में बात करें तो AFC इजकल टू FC भाग Q। यहाँ AFC औसत स्थिर लागत, FC कुल स्थिर लागत, Q उत्पादन की मात्रा को व्यक्त करता है। चूँकि स्थिर लागत स्थिर रहती है इसलिए उत्पादन जितना अधिक होगा प्रति इकाई स्थिर लागत उतनी ही कम होती जाती है। इसे यदि हम एक सारणी और चित्र के द्वारा दिखाएं तो वह इस तरह से देखिए। सारणी की बात करें तो मान लीजिए उत्पादन की मात्रा 1 से प्रारंभ होकर 8 इकाई तक है। हम जानते हैं कि हमारे उदाहरण में स्थिर लागत 10 के बराबर है। प्रत्येक स्तर पर यह एक समान रहेगी तो औसत स्थिर लागत होगी। हम जानते हैं कि कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दें, अर्थात प्रारंभ में 1 इकाई उत्पादन पर औसत स्थिर लागत 10 के बराबर होगी। चूंकि हम जानते हैं कि 10 भाग 1 इजकल टू 10 होता है। अंत में जब उत्पादन की मात्रा 8 इकाई हो उस समय औसत स्थिर लागत 10 भाग 8 इजकल टू 1.2 के बराबर होगी। यदि इसी चीज़ को इस सारणी को एक चित्र के द्वारा दिखाएं तो हम जानते हैं या हम देखते हैं कि OX अक्ष के ऊपर उत्पादन की मात्रा को मापें और OY अक्ष के ऊपर लागत को मापें तो जो मिलने वाला वक्र होगा वह ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा, जो कि औसत फिक्स कॉस्ट या औसत स्थिर लागत को बताएगा। यह वक्र AFC को प्रकट करता है। यह रेखा यह दाहिनी तरफ नीचे की ओर झुकी हुई होगी। औसत स्थिर लागत वक्र के नीचे की तरफ गिरने की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि यह वक्र OX अक्ष को कहीं न कहीं अवश्य स्पर्श करेगा, परंतु ऐसा संभव नहीं। क्यों? कि जिस बिंदु पर AFC वक्र OX अक्ष को स्पर्श करेगा वह AFC शून्य होनी चाहिए, लेकिन AFC शून्य कभी नहीं हो सकती। क्योंकि AFC शून्य नहीं हो सकती इसलिए AFC भी शून्य नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत घटती जाती है। औसत स्थिर लागत वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत एक समान होती है। ये हुई औसत स्थिर लागत की बात। अब औसत लागत के अंतर्गत जो दूसरा भाग है वह होता है औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई औसत लागत है। इसका अनुमान कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर लगाया जाता है। सूत्र के रूप में बात करें तो AVC इजकल टू VC भाग Q। यहाँ पर AVC औसत परिवर्तनशील लागत, VC कुल परिवर्तनशील लागत, Q उत्पादन की मात्रा। औसत परिवर्तनशील लागत को भी हम एक चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं और एक सारणी के द्वारा दिखा सकते हैं। मान ली जाए जैसे सारणी के द्वारा हम देख रहे हैं उत्पादन की मात्रा 1 से प्रारंभ होकर 8 इकाई तक है। परिवर्तनशील लागत 10 है, फिर 18 है, फिर 24 हो रही है, फिर 28 हो रही है, फिर 32 हो रही है,
फिर 38 हो रही है, फिर 46 हो रही है और अंत में 65 हो रही है। तो औसत परिवर्तनशील लागत होगी 10/1 = 10 और अंत में 62/8 अर्थात 7.8। यदि इसे सारणी को भी हम एक चित्र के द्वारा दिखाएं तो हम देखते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत का जो है पहले ऊपर से नीचे गिरती है और फिर गिरने के बाद में पुनः ये बढ़ती है, अर्थात यह एक यू आकार की सी होती है। एवसी वक्र की आकृति अंग्रेजी भाषा के यू शब्द की तरह होती है। पहले यह वक्र 6 इकाइयों तक नीचे की ओर गिर रही है। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर औसत परिवर्तनशील लागत कम हो रही है। 7वीं इकाई से यह वक्र ऊपर की ओर उठ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ रही है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि एबीसी रेखा यू शक्ल की अर्थात प्रारंभ में औसत घटती बढ़ती लागत कम हो रही है, उसके बाद एक न्यूनतम बिंदु तक पहुंच जाती है तथा फिर 7वीं इकाई के बाद यह ऊपर की ओर उठने लगती है, अर्थात परिवर्तनशील लागतें बढ़ रही हैं। औसत परिवर्तनशील लागत को यू आकार का होना घटते बढ़ते प्रतिफल के नियम पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में औसत परिवर्तनशील लागत कम होती है, इसके बाद समान हो जाती है और अंत में यह बढ़ने लग जाती है। इसके बाद बात करें हम औसत लागत, औसत कुल लागत या औसत लागत। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। परिभाषा के रूप में जैसे फर्ग्यूसन ने कहा, कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत ज्ञात होती है। हम औसत लागत को औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। यह सभी स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों की प्रति इकाई औसत लागत का माप, अर्थात औसत लागत AC = TC/Q होता है। यहाँ AC औसत लागत, TC कुल लागत, Q उत्पादन की मात्रा होती है। मान लीजिए किसी वस्तु की 6 इकाइयों की कुल लागत 180 रुपये है, तो प्रति इकाई लागत या औसत लागत होगी 180/6 अर्थात 30। इसे यदि हम एक सारणी के द्वारा दिखाएं तो हम देखते हैं उत्पादन की मात्रा 1 से स्टार्ट होकर 8 तक है। औसत स्थिर लागत है 10, 5, 3.32 और लास्ट में 1.2। औसत परिवर्तनशील लागत 10 और अंत में 7.8। इन दोनों का जो मिलाकर के दोनों का जोड़ होगा वह औसत लागत, अर्थात AC = ABC + AFC। ये 10, 20, 14, 11.3, 9.5, 8.4, 8, 8 और 9 है। और इससे यदि हम एक चित्र के द्वारा दिखाना चाहें तो यह भी यू आकार का होता है। इससे प्रकट होता है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर आरंभ में औसत लागत कम हो जाती है, एक सीमा के बाद यह बढ़नी आरंभ हो जाती है। इसका कारण यह है कि आरंभ में जब उत्पादन वृद्धि की जाती है तो बढ़ते प्रतिफल या घटती लागत का नियम लागू होता है। एक सीमा के पश्चात उत्पादन बढ़ने पर घटते प्रतिफल या बढ़ती लागत का नियम लागू होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औसत लागत का वक्र यह भी यू आकार का होता है। देर होगी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि औसत लागत कुल औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे सीमांत लागत। ठीक है, थैंक यू।